हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है कॉमेडी किंग्स जरा हटके। और इस खूबसूरत महकती चहकती और मुस्कुराती शाम में मैं हूं आपकी होस्ट नताशा अली। व्यूवर्स, मैं आप लोगों को आज ये बात मज़े की बताती चलूं कि हमारे इस शो में आज आपको हमारे कैंडिडेट्स हैं वो मुख्तलिफ जानवरों के रूप में नज़र आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि जानवर ही क्यों बने? वो इसलिए बने क्योंकि हमारे आज के शो की थीम है जंगल। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूं कि इस थीम के सेकेंड एपिसोड में हम लोग करेंगे ग्रैंड फिनाले और हम आपको बताएंगे कि इस सीजन की थर्ड सीजन की विनर टीम कौन सी है। आपने किसको सबसे ज्यादा पसंद किया, किस टीम ने सबसे ज्यादा इस सीजन में आपका दिल जीता, ये हम आपको बताएंगे इस थीम के सेकेंड पार्ट में। तो ये सब कुछ करने के लिए हमें जल्दी से शुरू करना होगा अपना आज का शो जिसका नाम है कॉमेडी किंग्स जरा हटके। जी तो नाजरीन, हमारे शो में सबसे पहले बारी है चालबाज की और मैं चालबाज से बुला रही हूँ एक टुन सपेरे को और साथ है उनके एक बहुत ही खूबसूरत हसीना जिसको आप देखकर ये भूल जाएंगे कि वो नागिन ही है। नहीं, वो नागिन नहीं है, लेकिन हमारी इस थीम के हिसाब से वो नागिन बनी है। देखते हैं कि ये टुन सपेरा उस नागिन से मन का किस तरह से हासिल करना चाह रहा है। सो प्लीज वेलकम शकील सिद्दीकी एंड सादिया इमाम। ये किधर लगी नागन? किसी नाग के साथ बैठ के चाय पी रही होगी, चबड़ चबड़ कर रही होगी। इसकी तो ए नागन, ये नागन किधर नागन? आ रही है, आ रही है। पहली नागन है जिसको गैस की बीमारी है। चल नाच। नहीं नाचूंगी। तेरा तो बाप भी नाचेगा, मैं बीन बजाऊंगा अभी। तुम नहीं बजाओ, मेरी अपनी बीन है। ये इसमें से तूने रिंगटोन चुराई है, अपना मोबाइल चेक करा। अबे ओ, ए कौन 3 सर के? पहचाने नहीं मेरे को? नहीं। रावण। तू रावण है? तेरे तो 10 सर होते थे, बाकी के 7 कहाँ गए? 7 की शादी हो गई। कहाँ रहते हैं? अबे शादी के बाद बीवी रहने देती है साथ में? अलग अलग हो गए सारे। चाहे बीवी रावण की हो या हिटलर की हो। एक बात बता। हाँ। तेरे 3 सर है, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्या? बस हाईनेक नहीं पहन सकता हूँ। अबे तू पहले और भी प्रॉब्लम है। हाँ। हाँ बोल। तू होटल में नहीं रहता था, आजकल कहाँ रह रहा है? वो छोड़ दिया होटल। क्यों? पर हेड 3000 मांग रहे थे। हाँ। मेरे को तो 9000 में पड़ा ना कमरा। और ये बहुत दोनों कमीने हैं, ये दोनों नहीं। क्या हुआ? मैं कल फिल्म देखने गया ना। हाँ। 15 मिनट बाद गेट कीपर ने निकाल दिया, बोले एक टिकट में 3 देख रहे हो? हाँ। ये बहुत जलील है दोनों। मैं लड़की सेट करता हूँ, एक बेटी कह देता है, एक बहन कह देता है। तेरे साथ होना भी यही चाहिए, यही इसी काबिल है तू। शुगर चलना। मेरे को क्या बुढ़ी नागन दे दी है? जब से आया हवा निकल ली। ओ टुन, तमीज से। हाँ क्या करेगी? जंजी कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मेरा तो जिक्र गानों में है। तेरी कौन से गानों में? तूने वो सुना नहीं? तुझे गीतों में ढालूंगा कब रावण को आने दो। रावण आए रावण जाए, रावण का महीना। सब मेरे पे। अबे ओ रावण, तेरी तो मैं ऐसी लंका जलाऊंगी ना, ऐसी लंका जलाऊंगी कि याद रखेगा तू। बहुत अच्छे। हमारी नागन हमें म्याऊं। मेरा मतलब हमें फिश। ऐसी जगह से जला दूंगी ना कि बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी। तो जला दे, मैं श्रीलंका शिफ्ट हो जाऊंगा। क्या कर देगी? नाच।
नहीं नाचूंगी। मैं एक शरीफ नागन हूँ। मैं तो आज तक अपने बिल से भी बाहर नहीं आई। सही बोलिए, बहुत शरीफ है, अपने बिल से बाहर नहीं है। जब भी इसके बिल से आया नाग आया है। अबे ओ तमीज से, तू मेरे बारे में भी जानता नहीं? हाँ, क्या है? बड़ी फिल्में की है मैंने। कौन सी फिल्म की है तूने नागन? हाँ, वो फिल्म नहीं देखी रीना रॉय की? हाँ, उसमें रीना रॉय कौन थी? तू थी। और मुंह कौन? तेरा विवेक ओबराय वाला, काम रीना राय वाले। अबे ओ श्री देवी की फिल्म देखी थी नगीना? तू सीधी भी थी। हाँ ना। तू तो फ्री देवी है, केचवे से भी फ्री हो जाती है। अबे मनीषा कोइराला। तो मनीषा करेला नहीं, मनूषा करेला है। जब करेला गोश्त पकाओ ना मीठा, गुड़ उसमें से निकल के भागता है, कहता सिकंदर के मुंह में चलाऊंगा, यहाँ नहीं पकूंगा। चल नाच। नहीं नाचूंगी। क्यों नहीं नाचेगी? तेरी इस पुरानी बीन की धुन मुझे पसंद नहीं। और वैसे भी तू मुझे क्या खिलाएगा? तू तो खुद तुझे खाने के लाले पड़े हुए। बहुत अच्छे, तूने तो सिस्टम ही उल्टा कर दिया। सारी जिंदगी मैंने तुझे दूध पिलाया है। वाया भैंस, वाया भैंस। अब तो भैंस में से पर्ची आ रही है, प्लीज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। पर तू कुछ भी कह दे, मैं तुझे मन का नहीं दूंगी। मन का देगा, तेरा बाप भी देख, मन का दे दे। तेरी मन का और मेरी मन का होगा कि नहीं? दे दे मन का, देख मन का देगी, बहुत फायदा है। क्या? हमारा पैसे आएंगे ना, हम लोग वो फिल्म दोबारा बनाएंगे, अपना सपना मणि मणि। दे दे मन का, तेरी मेरी शादी होगी फिर। अबे ओ कौन सा ख्वाब देख रहे है? मैं और तुझसे शादी करूंगी? अबे मेरे तो रिश्ता परिस्तान से भी आया था, परी का। तो कर लेनी थी ना। तुझसे करूंगा, बहुत मजा आएगा। देख तेरी भी शादी होगी, हमारे यहाँ सपोला होगा, सपोला। मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, मैं हॉलीवुड के सुपरस्टार से शादी करूंगी। कौन से? किसे किसे? एनाकोंडा से। एनाकोंडा? एनाकोंडा से करेगी? एनाकोंडा का साइज देखा है? साइज डजंट मैटर। मेरे से कर ले, मेरे अंदर भी एनाकोंडा वाली क्वालिटी है। अबे ओ एनाकोंडा को देखा भी है तूने? क्यों? जब वो पैदा हुआ था ना, तब भी तुझसे बड़ा था। अच्छा, हाँ। तो कर ले नाच। नहीं नाचूंगी। आज तू नाचेगा। मेरे को क्या नसीम विकी रऊफ लाला समझा हुआ? एक्ट में जरूरत नहीं है, फिर भी नाचो। मैं नाचूंगा। तू नाचेगा। तूने कभी चरसी सांप देखा है? नहीं। नहीं देखा? नहीं। आदमी यहाँ खड़ा हो, वहां डस रहा था। चुस्त सांप। चल बजा बीन और मेरा डांस देख। चलो भाई बीन बजाओ। जी तो नाजरीन, आपने परफॉर्मेंस देखी अभी चालबाज टीम की, और अब हमारे शो में बारी है गोलीबाज की। ये वो टीम है जिनका दावा है कि कॉमेडी की डेफिनेशन इन्होंने डिफाइन की थी। अब वो अपनी इसी डेफिनेशन को बयान करने के लिए स्टेज पर आ रहे हैं। लेकिन देखना इस परफॉर्मेंस में ये है कि एक होस्ट जंगल में जाकर एक गधे और एक घोड़े का इंटरव्यू किस तरह कर सकती है। सो प्लीज वेलकम परवेज सिद्दीकी, इस्लाम शाह, और साथ दे रही हैं शैनी अजीम। जी नाज़रीन, आपकी अपनी होस्ट हाजिर है पताशा। हाँ तो मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आपने इससे पहले टीवी पर बड़े बड़े लीडर और सियासतदानों के इंटरव्यू देखे होंगे, मगर आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं गधे और घोड़े से। अब आप बेचैन होंगे उस हस्ती से मिलने के लिए जिसे मैं अब आपके सामने बुला रही हूँ। तो आपकी पुरजोश और जोरदार तालियों में तशरीफ लाते हैं गधे साहब।
बात सुने, आप टीवी चैनल आप टीवी चैनल पर क्यों नहीं आए? आपने मुझे इस जंगल में बुलवा लिया इंटरव्यू के लिए। आपको पता है मुझे कितना डर लग रहा है, अगर किसी शेर ने मुझे खा लिया तो? कोई आसान तरीका है बहुत। क्या? मेकअप उतार के शेर को दिखाना है। ये किस गधे ने यहाँ मेजबान बनाया? परवेज सदीकी ने। आओ बैठ के बात कर लें। ठीक है। बैठ जाओ। जी जी कहाँ बैठेंगे आप? आप यहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठी। हाँ हाँ सही है। जल्दी जल्दी इंटरव्यू ले ले। बताओ, इंटरव्यू मैं देता हूँ और सारे चेक मेरा मालिक लेता है। वही बात हुई वली शेख और सिकंदर सरम वाली। वाह, आप तो हमारे सियासतदानों की तरह हर चैनल पर बिजी हैं? तो सियासतदानों की तरह बिजी नहीं हो? वो भी गले फाड़ फाड़ के चैनलों पे इतने बहस कर रहे होते हैं। हम जाके अपने मुल्क को संवारने के लिए चैनल पे इंटरव्यू नहीं दे सकते क्या? नहीं, आप दे सकते हैं। मैं भी 1 मिनट दूसरा सवाल आपसे पूछती हूँ, देख के, क्योंकि मैं लिख के आई ना, बहुत थकी हुई, समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या सवाल करूँ। बहरहाल आप ये बताएं कि आपको हमारे सियासतदानों से क्या शिकायत है? किस गधे ने तुमको बनाया? सही बनाया। किस को शिकायत नहीं है बीवी? इस मुल्क में किस किस को शिकायत नहीं है? सबको शिकायत है। बताओ, ये जितने लीडर हैं ये आकर वोट मांगते हैं, वोट मांगने के बाद कोई काम करते नहीं, गायब हो जाते हैं। फिर वही लोग कह रहे होते हैं किस गधे ने इसको लीडर बनाया। बताओ, काम वो ना करें, बदनाम हम लोग हो रहे हैं। इसके बारे में हम लॉन्ग मार्च करेंगे। क्या मतलब? आप लॉन्ग मार्च करेंगे? और क्या, बनता ही हमारा है। हम कई कई मील तक भूखे प्यास से चलते रहते हैं। ये जितने लीडर हैं ये तो हमारी नकल करते हैं लॉन्ग मार्च करके। छोड़े इन बातों को, मुझे लगता है आप खफा हैं इन लोगों से। मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ घोड़े से। खबरदार, उसको मत बुलाना। खामखा आके बहस करेगा और खामखा मुझसे मत बुलाना। उसको बुलाया है तो मुझे मैं जा रहा हूँ। मेरी बात सुने, आप बैठे, आप कहाँ जा रहे हैं? प्रोग्राम का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ। अगर आप चलेगा ना तो चेक रुक जाएगा आपका। तो रुकने दो। चेक मुझे मिलता कब है? चेक तो मेरा मालिक ले जाता है, मुझे तो वही खाना पड़ता है, सूखा हुआ घास, हरा चश्मा लगा के। हरा चश्मा लगाकर आप घास खा लेते? खा लेता हूँ। क्यों? गधा जो ठहरा है। और तुमको एक बात बता दो, उसको मत बुलाना, वो नजरों का सही घोड़ा नहीं है। आपको कैसे पता कि वो नजरों का सही नहीं है? तुमने देखा नहीं, रोड पे जब भी फिर रहा था उसके चमड़े वाला चश्मा लगाता है इधर। बड़ी नजरों को खराब है भाई। इसी चक्कर में घोड़ी से 2 लत्ती खा चुका है। ये तो छोड़ो, हमारी गधी को छेड़ दिया था। गधी ने जो उसको खुर उठा उठा के मारा है ना। मैं आपसे एक बात कह रही थी, आप ये गधे घोड़े की जो बातें कर रहे थे, हाँ? घोड़े की किसी के पीठ पीछे ऐसी बुराई नहीं करनी चाहिए, समझे? अच्छा, बुरी बात होती है। मैं उनको बुला रही हूँ। बुला ले, मैं उसके मुंह पे भी बोलूंगा। ठीक है, तो आपकी पुरजोश और पुरवकार तालियों में तशरीफ लाते हैं घोड़े साहब। इसी तरह कर करके बाल गिरा लिए। आराम से बैठ के जा, नस्वार लगा के आ जा। चुप कर। आराम से बैठ जा, बड़े मुंह के। अबे चुप कर, बुरे मुंह के। बुरे मुंह का तो बोलेगा ना, बोलेगा बुरे मुंह का। रिश्ता जो मना कर दिया था हमने। अभी 1 लाख मारूंगा, पानी भी नहीं मांगेगा। खुदा की कसम, दोनों खुर उठा के वो बद्दुआएं दूंगा कि तेरी नाक छोटी हो जाएगी। वैसे एक बात बताएं, गधे के ज्यादा फायदे होते हैं या घोड़े के? गधे के क्या फायदे होते हैं? घोड़े के फायदे होते हैं। मतलब? शादी होती है, दूल्हा घोड़े पे जाता है, कोई गधे पे थोड़ी जाता है। शादी होती है, घोड़े पे जाता है और फिर उसकी जिंदगी गधे जैसी हो जाती, गधे की तरह बोझ उठाता फिरता है। फिर वो तो गधा जाता है शादी के बाद। बातें कर रहा है। और एक बात बता, ये घोड़ी होती है जिस पे दूल्हा बनता है, घोड़ा नहीं। तो होती तो घोड़ी हमारी नस्ल से। कभी तूने ये सुना है, वीर मेरा गधी चढ़ेगा? सही कह रहा है। हाँ सही कह रहा है, इसमें हम कौन सा झूठ बोल रहे हैं। हम पे तो बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गई हैं, गधों पे लड़ी जाती हैं।
ओए सही बात है, उस पे लोग बैठ के जंग लड़ते रहे। कभी तूने देखा है, आपने देखा कभी नहीं नहीं, किसी घोड़े ने खुर पे तलवार पकड़ के बोला आ सामने आ सामने, सही तो कह रहा है। और बातें कर रहा है। और फिल्मों की जहां तक बात की, कितना अजीब है, तुम बड़े बेगैरत हो भाई। वैसे क्यों? तुम पे विलन बैठ के आता तकड़क 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 तकड़क, ये लड़की को उठाया और सीधा ले गया गुंजान एरिया में, को सुनसान एरिया में। तेरे से इतना शर्म नहीं हुआ कि उसको छुड़वा ले? तेरी घर माँ घोड़ी नहीं है क्या? सही तो कह रहा है। अबे भाई तुमने वो फिल्म देखी शोले? हाँ उसमें भी देखा है, 4 गुंडे घोड़ों पे बैठ के आ रहे होते हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? और बसंती को लेके कौन जाता है? वो भी घोड़ा ही होता है। घोड़ा नहीं था, वो घोड़ी थी। औरत ने औरत की इज्जत बचाई, घोड़े ने नहीं। वहीद मुराद की फिल्म देखी है, हीरा पत्थर? नहीं, सिर्फ हीरा देखा है। तुम हो ही लालची, शक्ल से लग रही है। हीरा पत्थर एक फिल्म है, उसमें वहीद मुराद गधा गाड़ी का रेस जीत जाता है, उसमें गधा जीता है। और दूसरी फिल्म सैयद कमाल, हाँ उन्होंने कितनी अच्छी फिल्म बनाई थी, इंसान और गधा। आपने सुना कभी इंसान और घोड़ा? कितनी फिल्म चली हमारी। गधों ने तो देखी नहीं है फिल्म, इंसान क्या देखते? और हमारी फोटो तो बड़ी बड़ी अमारात पे लगती है, बड़े बड़े होटलों में लगती है। गधे की तस्वीर कहीं लगी होती है? उसमें कौन सी ऐसी बात है? उसमें अरे ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी दीवारों पे तस्वीर लगी होती ना, ये तो आम लोगों की तो लगी होती, लोग पिचकारियां मारते पिचिर पिचिर पिचिर। खास लोगों की तो कहीं कहीं लगती। और तो और पता है क्या, गांव में चोरी हो जाए ना, चोर को गधे पे बिठा के मुंह काला करके फिराते हैं ताकि दूसरों के लिए इबरत हो, आगे चोरी ना करे वो। ये हैं हम लोग। तेरी तो औकात ही यही है। तेरे पे चोर बैठते, लुटेरे बैठते, जेब कतरे बैठते। अबे हमें देख, हम पे नवाब बैठते, शहजादे बैठते, बादशाह बैठते। अगर इस मुल्क के चोरों को मुंह काला करके गधों पे बिठा दें तो गधे कम पड़ जाएंगे। हाँ मेरी जान, ये बात तो है। तू बिल्कुल सही कह रहा है कि इस मुल्क में चोर बहुत है। ये तूने अच्छी बात की, ये दिल को लगी, इसमें तेरी मेरी दोस्ती। मैं तो अल्लाह पाक से ये दुआ करता हूँ कि यहाँ के लोगों को अल्लाह ताला शऊर दे दे, इन लोगों के अक्ल में डाल दे कि मुल्क है तो हम लोग हैं, ताकि ये मुल्क तरक्की करे और हम आगे से आगे जाते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन इसके लिए हमें एक होना होगा। जब हम आपस में लड़ते हैं तो दुश्मन का फायदा होता है। हम ये अहद करते हैं कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे तो चोर और डाकुओं के लिए लड़ेंगे, इस मुल्क को खोखला करने वालों के लिए लड़ेंगे, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारा मुल्क नंबर 1 कहलाए। और एक बात और भाई, किधर इधर देखो, सुनो तुम लोग, मैं बता रहा हूँ, मैं गधा हूँ, मुझे गधा ही रहने दो। और आपस में लड़ लड़ के गधे ना बनो, और इसकी तादाद नहीं बढ़ाओ खुदा के वास्ते। तो आपने ये अच्छी अच्छी खरी खरी बातें हमारे मेहमानों की सुनी। मैं पानी पी के आ रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। जी तो नाजरीन, आपने परफॉर्मेंस देखी अभी गोलीबाज टीम की, और अब हमारे शो में बारी है चालबाज की। लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस। शगुफ्ता बाजी, तुम्हारी लंबी दुम का राज क्या है? अगली कहती मेरी लंबी दुम का राज, क्योंकि ये दुम का मामला, लगाओ जायो आमला। हाय मेरे बच्चे, मैं तो तेरी माँ हूँ। काहे की माँ है? ऐसी माँ नहीं होती मेरी। चल मैं तुझको निशानियां बता देती हूँ। बता भाई। देख, तेरा मुंह भी नोकीला, हाँ। मेरा मुंह भी नोकीला। वेलकम बैक। और अब हमारे शो में बारी है चालबाज की। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक था चूहा और एक थी बिल्ली। शेर की खाल में निकली बिल्ली। अब कौन था चूहा और कौन थी बिल्ली? ये चूहा और बिल्ली की जोड़ी हमें आज कुछ अलग परफॉर्मेंस करके दिखाने वाले हैं। इस परफॉर्मेंस में हमें ये देखना है कि एक बेचारी गाय जब बिक रही होती है तो उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं। सो प्लीज वेलकम आमिर रैम्बो एंड सफदर हैदर, और साथ देंगी नौरीन। मेरे खुदा, बड़ी मुसीबत होती है गायें खरीदना। अजीब लोग हैं, सही पता ही नहीं बताते। मैंने एक साहब से पूछ लिया, भाई मंडी किधर है?
कह रहा मेरे पीछे आ जाओ। खैर गाय तो बड़ी खूबसूरत लाया हूँ, बड़ी ताकतवर है भाई, लेकिन ये मेरी बेगम घर छोड़ के कहाँ चली गई? कहीं बेच तो नहीं गई? बेगम, अरे बेगम, हाँ हाँ, क्या हुआ? आ रही कहाँ हूँ। हो? क्या हुआ? कहाँ है गाय? कौन गाय? लेके आया हूँ, बड़ी जबरदस्त गाय है, खुदा की मजा आ जाएगा। कहाँ है? जल्दी बुलाओ, कहाँ बाहर है? खड़ी है, तुम मैं लेके आया। ऐसे नहीं आती, बड़ी तगड़ी गाय है, ये ऐसी बात नहीं है। ब्र, आजा आजा। बेगम, घास ले आओ, घास घास जल्दी ले आओ, घास ले आओ। वो रखी घास, वो रही डब्बे में। ब्र, आराम, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। गाय की दुनिया मैं गाए जा गाए जा गाए जा गाए जा गाए जा गाए जा। डब्बा ले आओ, डब्बा, दूध का डब्बा ले आओ जल्दी। कुछ नहीं होगा, 5 मिनट की बात है, कुछ नहीं होता। ले 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 ले। ब्र, मैं खिलाऊंगी। नहीं, मर्द निकालेंगे, कुछ नहीं होगा। क्या कर रही है ये गाय? अबे भाई दूध निकालने दे, हैं? दूध निकालने दे। दूध चाहिए? दूध चाहिए तो ऐसे बोलना, ये ले। या अल्लाह तेरा शुक्र चौधरी साहब, कंपनी खोली, मेरी जान बची। और किसका दूध है ये? हैं? किसका है? ये तेरे अब्बा की तस्वीर बनी हुई है, मेरा है। थोड़ा दूर हट जाओ, बड़ी खतरनाक है, मारती भी है। ब्र, मारती है? हाँ हाँ। अल्लाह। ब्र, नहीं नहीं, ओ धोखेबाज गाय। तू क्या समझ रहा, पुराने वाली है? पानी पी ले। ए, रहने दे। ये कैसी गाय है? वो असल में मैं लैंग्वेज कोर्स कर रही हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं मिल लिया ना मुझे। बेगम बड़ी तगड़ी गाय है, मैं देखभाल के आया। क्या दबा रहा है? पैर दबा रहा हूँ, अच्छा, चेक कर रहा हूँ ना मजबूत है या नहीं। पैर चेक कर रहा है? तूने पलंग लिए, गाय लिए? तुझे मना किया, गंदगी नहीं कर इधर। गंदगी नहीं है? क्या है ये? हुकूमत तो गैस खत्म कर रही है, अब यही लगाने पड़ेंगे, इसी से रोटियां पकेगी। भैंस का ओवरफ्लो। ये इधर पड़ा के चबाती ऐसी वैसी गाय नहीं हूं मैं। फिर? मेरे लिए तो मैडम नूरजान ने गाना गाया हुआ है। क्या? गाय की दुनिया गीत मेरे। आएगी नहीं, गाएगी दुनिया। तू अपनी तरफ से समझ, हम अपनी तरफ से समझेंगे। यार अजीब गाय है। चल थोड़ा घूम, क्यों? देखूं चारों तरफ से कैसी है। मैं चेक कर रहा हूँ कैसी गाय है। पड़ोसी की गाय देखिए, क्या जबरदस्त गाय। उसकी दुम देखी, खुदा की कसम इतनी लंबी, और क्या खूबसूरत दुम है उसकी। क्या हुआ? तुम? हाँ। अगर तुम लोगों की दुम होती तो कैसी लगती? हम लोग की दुम हाँ। कैसी? सबसे पहले तो प्रॉब्लम हो जाती जो आगे बैठा हुआ है, पीछे वाले को बोलो दुम पे पैर हटा के मैं। और तो और लड़कियों से पूछ रही होती, शगुफ्ता बाजी तुम्हारी लंबी दुम का राज क्या है? अगली कहती मेरी लंबी दुम का राज, क्योंकि ये दुम का मामला लगाओ जायो आमला। रिश्ते हो रहे होते, लड़की देखने जाते, अम्मा कहती बच्ची तो बड़ी प्यारी सी, दुम से मार खा गई। कम वक्त मारी की इतनी सी तो दुम है, हम खानदान वालों को क्या दिखाते घूमेंगे।
और परेशानी हो जाती है। जैसे लड़का लड़की टहलते हैं ना बाग में, पार्क के अंदर, हाथ में हाथ डाल के, उस टाइम दुमों में दुमें डाल के टहल रहे होते हैं। अजीब माहौल हो गया होता। पूछते भाई अब्बा कहाँ है? अब्बा तो सुबह से गुस्से में दुम पे खड़े हुए। अम्मी कहाँ हो? तो बेचारी डर के दुम दबा के बैठी हुई है। कैसा अच्छा लग रहा होता। तेरा अब्बा गंजा, ऊपर से दुम निकली हुई, कितना बुरा लग रहा होता। अजीब अजीब मसले हो जाते। जबरदस्त बड़ी सास बहू को दुम से पकड़ के मारी होती, कम वक्त मारी। कैसा अजीब माहौल हो जाता। बड़ी तुमदार गाय है भाई तू। कमेंट्री अलग हो रही होती। कैसे? शाहिद आफरीदी बड़ी दुमदार बैटिंग कर रहे हैं। इसी तरह 1 घंटा दुम पे खड़े रहे तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। फिल्मों के नाम चेंज हो जाते। कैसे? दुम वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हम दुम दे चुके सनम, हमारी दुम तुम्हारे पास है। दुम 2। दुम शांति दुम। कितना अजीब हो रहा होता। गाने अजीब हो जाते। क्या? किसी के इश्क में दुम को कटा दूं। नहीं हो नहीं सकता। मैं मजे आ गए। तुम इतनी खामोशी से खड़ी हुई हो, कहीं तुम निकल तो नहीं गई? शट अप। गाय की दुआ लग जाती है, ऐसी बद्दुआ मत दे भाई खुदा के। वैसे तेरी बातों से मुझे आज एहसास हो गया। क्या? अब मैं तुझे मियाँ जो है ना, मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा होता पार्टी में। हाँ। वो कह रही मैं तुम देख रही थी, तुम लड़कियों के अंदर बड़ी दुम हिला रहे थे। वो कहता बेगम खुदा की कसम, लड़कियों की वजह से तुम नहीं हिला रही था, मक्खियां बैठ रही थी। कितने मजे आ जाते हैं। बहुत हंसाती है गाय ये और भाई। कामरान भाई कट करवाते कभी दुम से, कभी हाथ से, कभी दुम से, कभी हाथ से। भाई मजे आ जाते भाई। और सब छोड़, सब लड़कियां तो खूबसूरत लगती। शैनी का सोच इस उम्र में दुम का निकलना। अगले इसके मुंह की थ्रेडिंग करते या दुम की करते। जबरदस्त भाई। देख भाई, बड़ी मैं जबरदस्त भी ये बोल रही हूँ, इंसान या जानवर अल्लाह ताला ने बहुत सोच समझ के पैदा की है। किसी की दुम बनाई है तो वो उसके काम आ रही है। इंसान को मुकम्मिल पैदा किया है तो वो अपने काम आ रहा है अल्लाह के। कुछ इंसानों वाली हरकतें कर लो ताकि हम जानवर भी शर्मिंदा हो सकें। हम में इंसानियत नहीं है, इंसानों में भी है। थैंक यू वेरी मच। जी तो नाजरीन, आपने परफॉर्मेंस देखी अभी चालबाज टीम की, और अब हमारे शो में बारी है गोलीबाज की। शेर चीता हो गया, तोता मैना हो गया। वो पंजाबी में क्या कहते हैं? ए की रोला पै गया, सम्मो बाजी ले गया। बुलाते हैं उनको जो कॉमेडी में सब पे भारी हैं, और देखते हैं कि वो अपनी इस परफॉर्मेंस में अपनी माँ के साथ, एक टार्जन अपनी माँ के साथ जंगल में जिंदगी किस तरह से बसर कर रहे हैं। सो प्लीज वेलकम कमल नजर एंड छोटे मियाँ, मेरा मतलब है अयाज समो। हाय मेरे बच्चे, किधर रह गया तू? 17 साल पहले मैंने तुझे बैंगन लेने भेजा था। बड़ी मुश्किलों से लोगों से पूछ पूछ कर पता चला कि तू इस जंगल में है। हाय मेरे बच्चे, कहाँ रह गया तू? कौन है तू? है तू कौन है कलमू है? ये हूँ। टार्जन? हाँ। है तू मुंह से बोल दे टार्जन है। अबे मेरी सेहत गवारा नहीं करती ना, निकलता नहीं भारी अल्फाज है मुंह से। है टार्जन? हाँ। है मेरे बच्चे, मैं तो तेरी माँ हूँ। काहे की माँ है? ऐसी माँ नहीं होती मेरी। चल मैं तुझको निशानियाँ बता देती हूँ। बता भाई। देख, तेरा मुंह भी नोकीला,
हाँ मेरा मुंह भी नोकीला है ना, दोनों के मुंह चूहे जैसे। देख तेरे भी KMC का टीका लगा है, मेरे भी KMC का टीका लगा है। बता रही है। चल खांस के दिखा। अबे तो खास भी बराबर है। मेरी माँ तो हाँ माँ माँ तू मेरी माँ नहीं हो सकती। हाय मेरे बच्चे, याद कर मैंने तुझे 17 साल पहले बैंगन लेने भेजा था, तू उसके बाद घर वापस ही नहीं आया। अबे कैसी माँ, बैंगन के चक्कर में जंगल आ गई, कोई और सब्जी पका लेती। हाय मेरे बच्चे, तुझे ढूंढती ढूंढती यहाँ आई हूँ। चल तू मेरे साथ चल वापस चल। कितना क्या हालत कर लिया तूने अपनी है। नजर मत लगाओ, सर्दियों में थोड़ा मोटा हो जाता हूँ। अच्छे दिन चल रहे हैं आजकल। है चल बकवास नहीं कर, किसी गलत हरकतों में नहीं पड़ गया, इतना कमजोर हो गया है। गलत हरकत की बात ही नहीं है। 17 साल से घर से निकलो ना, 15 साल से कब्ज है मुझे, सख्त वाला कब्ज। मैंने बंदर से पूछा यार कब्ज खत्म करना है, उसने उल्टा मशवरा दिया, बोला केले खा। बचा कुछ आसरा भी खत्म कर दिया। यार देखो शहर में तो जगह जगह लिखा होता है यहाँ पे करना मना है, देखो गधे का बच्चा कर रहा है। जंगल में तो खुली छूट है, फिर भी फैसिलिटी का फायदा नहीं उठा सकते। मेरी महरूम है, देखो मेरी महरूम है। है मेरे बच्चे, क्या हालत हो गई है तेरी, क्या हो गया तुझे। बस देख रहे अम्मा ऐसे ही चल रहे हैं आजकल। मैं नहीं जाऊंगा, मैं जंगल में रहूंगा। क्या खाता पीता है तू यहाँ पे है। मैं बस सुबह में लोमड़ी का दूध पीता हूँ, शाम में हिरनी का पीता हूँ, और रात में उल्लू का पीता हूँ। पता नहीं वो उल्लू तो नहीं बना रही है कहीं। चुप कर, चल जा कुछ खाने के लिए लेकर आ जा मेरे। खाना वाना खाओगी? हाँ खाऊंगी। क्या खाओगी? मैं शेर कल के ले आऊं? अरे हाथी का मगज बड़ा मजे का, तो बड़ा खाओगी? है कुछ और लिया, जल्दी से लिया जाके जा। चीता चीता फ्राई करके ले आता हूँ। जा और मैं खड़ा रहना मरना नहीं। जल्दी लिया। क्या हुआ? वो कुत्ता खड़ा हुआ भौंक रही है। यकीनन तूने कुछ ना कुछ किया होगा। अरे कल खाली उसकी हड्डी छीनी थी, वो बोला अपनी माँ की निकाल के लाओ। नल्ली की दे दो ना, नल्ली वाली। बकवास नहीं कर। अबे नहीं, वो कुत्ते से मजाक नहीं, मेरा शेर मेरा बंदर लड़े मजा भी आता, कुत्ता डायरेक्ट पाँव पकड़ लेता है। बंदर क्या लड़ेगा उससे? चल चल मेरा बच्चा, तू परेशान ना हो, मैं आ गई हूँ ना तेरे पास। अब मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी, तेरा ख्याल रखूंगी। मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को बदले लेने यहाँ पे। मैं एक बार सहज पकड़ लूँ, मैं सबसे बदले लूंगा। है किससे बदले लेने तूने? मेरा हाथी से फटा चल लिया आजकल। हाथी से? मैं बदले लूंगा, मैं खून की होली मचा दूंगा, मैं पत्ते हरे जितने मेरे लाल कर दूंगा। मैं एक बार सहज पकड़ लूँ बस। हाथी ने क्या कर दिया? मैं एक बार निकला, मैंने भाई यार जानवरों में मेरा भरम खत्म हो रहा है, मैंने भरम देने स्टार्ट कर दिया। मैंने पकड़ा लोमड़ी को गुद्दी से, मैंने पता जंगल का बादशाह कौन है? कह टार्जन भाई आप हो। मैंने बंदर को पकड़ा दुम से, मैंने कहा पता जंगल का बादशाह कौन है? कह टार्जन भाई आप हो। मैंने हाथी को पकड़ा था सूंड से, फिर हाथी ने मुझको पकड़ा सूंड से। ऐसा धूना सारे भरम तेल कर दिए। वो तो मैंने मैनेज कर लिया। मैंने बोला भाईजान आपको जवाब नहीं मालूम, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप ही हो बादशाह। मेरे बच्चे तू यहाँ अकेला रहता है ना, डरता होगा। चल तू मेरे साथ शहर चल। चल अकेला वगैरह नहीं हूँ, शादी कर लिया मैंने यहाँ पे। है तूने शादी कर ली? ये मेरा बड़ा वाला बेटा है। बेटा दादी को देखो। है इसको क्या हो गया? इसको क्यों, क्या बोलता क्यों नहीं है ये? तुमको देख के सकते में आ गया, खौफनाक दादी देख ली। है तू क्या जंगल आया है यहाँ, फंस ही मेरी गया। अज़दुआ की जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है। किससे शादी कर ली तूने? मैंने की है शेरनी से शादी। है शेरनी? हाँ, वो बाहर अभी को शिकार करके दिया, वो खा रही है। जा लेकर आओ उसको। लेके आओ कि बहू को? लेकर अभी लेके आता हूँ कि बहू को। ए शेरनी, ए शेरनी, शेरनी, ये नहीं। तूने तो कहा था तूने शेरनी से शादी की है, ये कौन है? ये है शेरनी, इसका कद छोटा रह गया है। शेरनी ये मेरा 9 मोलौद बच्चा है, 9 मोलौद बच्चा है। ये पैदा होती बातें करता है। कैसे? मेरे बच्चे तू कहाँ फंस गया? मैं तेरी अच्छी खासी शादी करवा दे। बुरी बात है, बुरी बात है। क्या कह रहा है? गालियां दे रहा है तुमको, बुरी बात है। अम्मी के पास रहो। हाँ ये बात क्यों नहीं करती? शर्मीली है, इंसान नहीं है ये, इनकी भी रिस्पेक्ट होती है, जान रहे हैं। इधर आना। कहाँ नाराज होके जा रही है? हाँ, ये योर मदर इन लॉ। म्याऊ म्याऊ। ये इसका उल्टा सीन है।
ये है शेरनी, दिखती भालू जैसी है, समझती म्याऊं म्याऊं है। अरे चल इससे बोल, मुझसे बातें करे। म्याऊं म्याऊं क्या कह रही है? भाग रही, शर्मा रही है तुमसे। म्याऊं क्या कह रही है? कह रही तुम्हारा मुंह पिलपिले केले जैसा है। मैंने डांटा। क्या बोला तूने? मैंने बोला केले की बेइज्जती नहीं करो। अच्छी खासी मैं तेरी किसी अच्छी जगह शादी करवा देती, पता नहीं कहाँ फंस गया तू। एक मिनट, फैमिली मैटर चल रहा है। बच्चों का ख्याल रखना, ओके? अम्मा को मत खाना। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? जहन पे जोर हो गया बेटे तेरे यहाँ के। मैं क्या करे भाई, मैं जंगल का बादशाह हूँ। अच्छा बात तुम्हारे कहने पे शादी नहीं की हमने। क्यों? तुम कराती वो रजिया बोंगी की बेटी रशीदा कहानी थे, सारे तुम्हारे नवासे पोते जिंदा। नानी अम्मी 1 रुपए देना, कुल्फी खानी है। ऐसे तो नहीं होते, बहादुर बच्चे हैं। चल छोड़ बेटा इन सबको, तुम मेरे साथ शहर। नहीं मैं शहर में नहीं आना, चल जंगल में ठीक हूँ। अभी मैंने परसों के पत्ते में पढ़ा, पता क्या उसमें लिखा था, शहर में दम बमा के हो रहे हैं। दम बमा के, ये दाल खा के होते हैं। चल मेरा बच्चा चल। बोले शहर में दम बमा के हो रहे हैं, वहाँ पे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। वो कह रहे हैं वहाँ पे जंगल का कानून है। खुदा रहा उसको जंगल का कानून निको, जंगल का कानून बहुत अच्छा होता है भाई। यहाँ पे एक बादशाह होता है, उसकी सब सुनते हैं। शहर में ऐसा कोई सीन भी नहीं है भाई। अम्मा मैं तो कहता हूँ यहाँ ही रह जाओ, तुम्हारी किसी गीदड़ से शादी करा देता हूँ। अच्छे बच्चे हो जाएंगे तुम्हारे। मैं कह रहा हूँ रह जाओ अम्मा, शहर में आके मारी जाओगी। चल जाता तो ठीक है, मैं यही रह जाती हूँ। इधर तो मैं हिट बोल रहा हूँ, पता है कैसे हिट? मेरा गाना भी आ रहा है। क्या? सबके लिए गाया मैंने। कौन सा गाना? बुरो बुरो शिदी जंबो, बुरो बुरो शिदी जंबो, बुरो बुरो शिदी जंबो, बुरो बुरो। जी तो नाजरीन, आपने परफॉर्मेंस देखी अभी गोलीबाज टीम की, और अब हमारे शो में बारी है चालबाज की। बट बिफोर दैट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। मेरे को पूछ रही आप कहाँ के रहने वाले हैं? अरे मैं बोली हैदराबाद की, तो उन्होंने मेरे को बोल रही ओहो हैदराबाद की बम्बाट है। देखो 2-3 हफ्ते में नहीं आ पाऊंगी। कहीं जा रही हो क्या? मैं ना हाँ। अंडों पे बैठ रही हूँ। खुशामदीद कॉमेडी किंग जरा हटके में एक बार फिर, और अब हमारे शो में बारी है चालबाज की। हमारी थीम जंगल के मुताबिक अब परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं कॉमेडी के बेताज बादशाह, जिनकी कॉमेडी के हैं लोग दीवाने, और उनकी जुगतें सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। देखते हैं कि कॉमेडी की क्वीन के साथ और हंसी के सिपाही के साथ मिलकर वो आज हमें इस परफॉर्मेंस में बकरा खरीदना किस तरह से सिखा रहे हैं। सो प्लीज वेलकम नईमा गर्ज, लियाकत सोल्जर एंड अमानुल्लाह साहब। तोबा तोबा, आजकल के कैसे पोट्टे हैं। मेरे को पूछ रही आप कहाँ के रहने वाले हैं? अरे मैं बोली हैदराबाद की, तो उन्होंने मेरे को बोल रही ओहो हैदराबाद की बम्बाट है। मैं बोली मियाँ कैसी बातें कर रही आप? मैं हैदराबाद की ना बम्बाट हूँ ना रबड़ी हूँ, मैं हैदराबाद दक्खन की रहने वाली हूँ। अयो ये पोट्टे कैसे आजकल के, बताओ। ये पोट्टियों से पोट्टों से मैं इतनी मीठी मीठी बातें करती हूँ, और आजकल के पोट्टे देखो बड़ों के सामने कैसी बातें करते हैं, इनको शर्म है कुछ नहीं है। अरे आजकल का जमाना ही ऐसा है, रहने तो क्या करना है अपन को। हाय हाय, ये माठी मिला लियाकत कहाँ हुईगा, पता नहीं किधर मर गया है। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे। बस करो, ये उम्र में इतना नाच ले रही बंदर की तरह, इतना उछल रही कूद रही, अगर टूट गए तो क्या होगा? कहीं से जुड़ भी नहीं सकेंगे। डॉक्टर को दिखाएंगे तो उन्हें बोलेगा बाबा घर में ही बैठो।
अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तले प्रेम करूं छू, पंजाबी में कहते की दुर्फटे मुंह। अरे अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तले प्रेम करूं छू, मेमड़ी में चूंता करो चुनता तो जो पे मरे, तो जी डाडी मरे, तो जो धड़ी मरे मुई वाड़ी। आई एम गफ्फार बाय, हीरो ऑफ एयर बॉय। अजी क्या बोल रही है, क्या बोमड़ियां मार रही हाँ? ऐसी खैंची की तरह तुम्हारी जबान चल रही यूं 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 यूं। क्या है जी, बोलो। ये किधर थे तुम इतने दिनों से? मेरे को फिल्म मिली है, देखने को नहीं, काम के लिए मिली है। मैं वहां गया स्टूडियो, एक औरत भागती हुई आई, जान रेम्बो साहब ऑटोग्राफ दे दे। मैंने कहा मैं जान रेम्बो नहीं हूँ, लियाकत सोल्जर हूँ। कि ना मेरा बेटा कौन सा सही है, उसका खुद का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। आप ऑटोग्राफ दे तो उसको क्या पता चलेगा। देख सोना, वो तो मेरे को दिख रहा, ये इतना सोना पहन के गाय को फिरते ही, हालात- और उसमें वो भी गोल्ड मेडल लगाए दो दो। ये तो मेरे को कामरान ने दिया कह को कि चाचा हिम्मत करो, अल्लाह मालिक। मेरे को ये बताओ, 2 दिन से थे किधर तुम? बकरा लेने गया था कुर्बानी के लिए। बकरा लाए? हाँ नहीं, मैं गया हूँ तो हर शहर के बकरे वहाँ मौजूद थे। तो मैंने जाके बोला भाई ये कहाँ का बकरा? कह रहे ये ले जाओ इस्लामाबाद का बकरा है। मैं कहा ये बकरा तो नहीं लूंगा। कह रहे ये ले जाओ पिशावर का बहुत अच्छा बकरा है। मैं कहा ये नहीं लूंगा। ये बेचारा सारी जिंदगी कुर्बानियां देता है और अब तक कुर्बानियां दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ तुम बकरा वकरा नहीं लेकर आए? मैं बकरा लाया हूँ। किधर है, कहाँ है? दिखाओ मेरे को। 12 बॉय 12 बकरा आ आ आ आ आ आ आ कैसे? आ मुर्गी का मर तो अरे कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा? रोको उसको। अजी अयो अयो, ये बकरा है क्या बंदर? ये वो बकरा है जिसने बंदर का जूठा खाया है। बोल मेरे बंदर। नहीं, कैसी हरकत कर रहा है ये? आइए देखते हैं, बंदर जा रहा है। बंदर गाड़ी के नीचे। बंदर को 5 लाख का बॉन्ड लग गया है। डुगु 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 डुगु। बंदर चला ससुराल। बंदर चला ससुराल। जब ससुराल पहुंचा तो उसकी सास ने इसके गले में तावीज डाल दिया। ये तावीज के बाद तावीज के बाद बंदर ऐसा हो गया है। इसको शर्म नहीं आ रही? कैसी हरकत कर रहे हैं इन्हें? अरे बेशरम कहीं का। कहीं का नहीं, यहीं का। इसमें इंसानों वाली सारी क्वालिटियां हैं। मेरे को बताओ, ये बकरे को काटेगा कौन? कौन सा कसाई आएगा जो इसको काटेगा? दाना वाना तू ही डालेगी मुझे, किसी के हाथ से नहीं खाऊंगा। चलो ठीक है, मेरे को एक बात बताओ जी। जी जी। तुम ये बंदर कैसे बने? कब से बने बंदर? बांट से। बांट से? क्या मतलब? आजकल बंदर बांट नहीं हो रही, अपनों को बुलाइज कर रहे हैं, अपनों को फायदे पहुंचा रहे हैं। जो जरूरतमंद हकदार है वो रो रहे हैं, उन्हें हक नहीं मिल रहा। बंदर बांट नहीं तो और क्या है आज के दौर में।
सड़कों के ठेकों के पैसे खाए जा रहे हैं, बिजली के बिल वैसे ही आते हैं, बत्ती आती नहीं है। अच्छा बात सुनो, ये तुम बकरे कब से बने हो? बकरा कब से बनो? हाँ। लो भाई, सन 47 से कुर्बानियां देते आ रहे हैं। हम कुर्बानियां देते आ रहे हैं। जो लोग इस अहल नहीं थे वो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, हम फिर बकरे के बकरे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा बकरा है। हाँ। अब हम करते हैं ऐसा नहीं माँ, इस बकरे को काटते नहीं, इसकी खिदमत करते हैं। इन्हें मेरे को बहुत भोला लग रहा है जी। जी भोला लग रहा है। हाँ, इसको मैं नहीं काटूंगी जी, मैं घर में इसको पालूंगी। तो फिर आज हम जश्न मनाते इस बात पे। किस बात पे? इस बात पे कि हम तुम्हें पालेंगे। अच्छा। अरे मामा नहीं अस्करो गाए डुए सबागो, मामा कलंदर बिल्ले मामा चली बिल्ले मामा कलंदर बिल्ले मामा चली बिल्ले मामा नहीं अस्करो गाए डुए सबागो, मामा कलंदर बिल्ले मामा चली की बिल्ले मामा चली की बिल्ले मामा नहीं अस्करो गाए डुए सबागो, गाए डुए सबागो, गाए डुए सबागो। जी तो नाज़रीन, आपने परफॉर्मेंस देखी चालबाज टीम की, और अब हमारे शो में बारी है गोलीबाज की, जो होगी लास्ट परफॉर्मेंस। अल्लाह जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, मगर हमारे लाहौर से आए हुए इन दो कॉमेडियंस को ना ही अपने हुस्न की कदर है और ना ही नज़ाकत की कोई होश, क्योंकि वो तो इस वक्त हमारी थीम जंगल पर मगन है परफॉर्म करने की तैयारियों में। तो आइए देखते हैं कि एक मुर्गी और उसका मालिक जब घर पे होते हैं और अचानक कहीं बाहर का आवारा मुर्गा घर में घुस आए तो क्या होता है। सो प्लीज वेलकम आसिफ इकबाल, सना हुमायूं एंड तारिक टेडी। मुर्गा बना दिया। पागल के बच्चे, निकलो यहाँ से बाहर, दफा हो जाओ, चलो अपने मोहल्ले में निकलो। वो मेरी मुर्गी के पीछे तो नहीं आ रहे? दफा हो जाओ। रोज इधर आ जाता, शर्म नहीं आती? हम भी मुर्गियों वाले हैं, बहनों वाले हैं। आई नहीं अभी तक। करा तेरिया तारीफा मैं ता सामने शरीका, किथों लब के लिया वा तेरे नाल दा, तेरे नाल दा मैं टैटू बीनी उत्ते बनाया, होना कोई नहीं उ तेरी जे मिसाल दा, तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, नशा हर वेले रहिंदा मैनू टोलदा, मैं नहीं बोलदी मैं नहीं बोलदी मैं नहीं बोलदी ओ लोको मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा, मैं नहीं बोलदी ओ लोको मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा, मैं नहीं बोलदी ओ लोको मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा। एडी शरीफ ना बन। मैं नहीं तुमसे बोलता। तो गाना अपनी माँ के लिए गा रहे थे। मुर्गे की माँ होती नहीं है। अंडे तो मुर्गी ही देती है ना। तो अंडे तो दुकान वाला भी देता है। देखो 2-3 हफ्ते में नहीं आ पाऊंगी। कहीं जा रही हो क्या? मैं ना हाँ। अंडों पे बैठ रही हूँ। कोई खुशखबरी है क्या? ये ना हो कि 20-25 दिन बैठे रहो तो अंडा भी ना टूटे कोई। एक तो मेरी मुर्गी की समझ नहीं आती, जाती कहाँ मुर्गा भी एक ही मोहल्ले में,
जाती पता नहीं कहाँ, रात मुर्गी की दवाई लेके आऊँ, अम्मा ने खा ली, अब अंडे अम्मा तेरी, मुर्गी खबार पड़ रही। क्या कर रही हो इधर? ओ तुम फिर इधर हो, हट, दफा हो जा जलील। कौन सा मुर्गा 2 मिनट बाद कुत्ता बन जाता है। चो सर सर सॉरी सर, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ जी। अगर मुर्गे को मारे ना जी तो रुई से मारते हैं, रुई से। मैं पागल नहीं, वो बिल्ली को मारते हैं। क्या मसला तुम्हारा? सर मैंने आपसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है। 18वें ग्रेड के मुर्गे हो, बड़े अदब से बात कर रहे हो। मैं पढ़ा लिखा मुर्गा हूँ सर। क्या बात है? बात ये है सर कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, ना मेरी बुरखा लो, बुरखा, मुर्गा खड़ा है। सर मैं आपसे एक बड़ी जरूरी बात करना चाहता हूँ। करो। सर मसला ये है कि ना मेरा कोई ना मेरी माँ है, अच्छा। ना मेरा बाप, ना मेरा कोई बहन भाई है। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ सर, इसलिए मजबूरन इस मुर्गी के साथ अपने रिश्ते की बात आपसे कर रहा हूँ। प्लीज सर, अपने अकेले ही हो? अकेला हूँ जी। तो बहन भाई किधर गए? वो अंडे देने वाला कोई ना हमारे घर में। तो अंडे दुकान से ले लिया करो ना। दुकान से लिए अंडों से तो सुतेले भाई होंगे ना, सगे तो नहीं ना होंगे। बड़ा समझदार मुर्गा इस्लामाबाद का। क्या कर सकते हो मुर्गी के लिए? इसको खुश रखोगे? बहुत खुश रखूंगा सर इसको मैं। आप समझ ले कि आपकी मुर्गी की शादी अमानुल्लाह से हो रही है। वो तो खुद 8-8 दिन नहीं नहाता भाई। मेरी नाजुक सी मुर्गी है, उसके उलझे हुए बाल हैं, इसके पंजे फंस के कौन निकालेगा? चलो 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 छोड़े सर, अमानुल्लाह को छोड़े, मैं मजाक कर रहा था। समझे, मैं नसीम विकी की तरह रखूंगा उसको। वो टगे टगे पे इसको नचाएगा। वो तो नाचता है, वो तो देखता नहीं गाना है या नहीं, खबरनामे पे भी शुरू हो जाता है। तो बाहर बेल दे जितनी देर डांस करके खोलता है दरवाजा। अच्छा इसको सिकंदर सनम के साथ शादी कर दे इसकी? नहीं सर, मैं सिकंदर सनम नहीं बनूंगा। क्यों, उसका ऑपरेशन नहीं हुआ? नहीं सर, वो मुर्गी कहेगी मेरा प्यार करने को दिल कर रहा है, वो झूले झूले लाल कलंदर झूले झूले लाल झूले झूले। प्यार के टाइम में उसमें बाबे आ जाते हैं। जी सर, फिर मैं आपकी मुर्गी को कतरीना कैफ की तरह रख लूंगा। फिर तो तुमसे सलमान खान छीन के ले जाएगा। उसकी छुरी भी इतनी ताकतवर है, उसकी छुरी के नीचे ना आना। अच्छा, उसके सामने तो शाहरुख खान कुछ नहीं है, तुम तो फीने खान हो। अगर आपने मेरे इससे शादी ना की ना तो मैं अंडे देना बंद कर दूंगी। इधर आओ, तुम्हारा तो बाप भी अंडे देगा। तो फिर उसी से दिलवा लो। वो जर्दी नहीं ना देता, वाइट वाइट खत्म हो गया सिलसिला सारा। उसकी उम्र ही इतनी हो गई। चलो निकलो, चलो आओ मेरे साथ, आओ। यार छड़ गया है कोई यार मोड़ दे, मेरी जान ते बनिए ना चलदा जोर वे। कैसा मतलबी है आस दे गया है, कैसा मतलबी है आस दे गया है, जान ले गया है साथ छोड़ के। आ गई? हाँ आ गई। जेवरात ले आई हो? हाँ। हड्डियों के जेवरात? तो कोई नकदी भी लाई हो साथ के? नहीं, ARY का चेक नहीं मिला ना अभी तक। फिर 2-3 महीने बाद भाग जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो? पैसे तो है नहीं। जेवर है ना। रक्षे वाले को तुझे तुझे छोड़ के जाऊंगा रक्षे वाले के पास। चलो बस भागते हैं। चलो। वाह जी वाह, प्रोग्राम बना रहे भागने का। भाग के शादी करनी थी। तुम अभी इधर ही, दोनों को मार दूंगा। मेरी मुर्गी के साथ भाग रहे हो। तैयार हो जाओ। सर अगर गोली मारनी तो पहले मुझे मारे। नहीं, पहले मैं मरूंगी। नहीं, मैं अपनी आंखों के सामने से मरता हुआ नहीं देख सकता। वो एक गोली या फैसला करो, मरना किसने है? नहीं, पहले मैं मरूंगी। अच्छा जी। नहीं सर, पहले मैं मरूंगा। यार अब मेरी आपने आंखें खोल दी। आप तो बड़े वफादार हैं। मैंने तो हर बंदे को जान रैम्बो समझा जो हर लड़की को चक्कर देता है। जानवरों में इतना मोहब्बत, इतना प्यार, इतने प्यार से तो हमारे मुल्क में सब रहे तो अच्छा ना निजाम हो। जी सर। अब मैंने फैसला किया है क्या? कि आप दोनों की शादी कर दूं। हाँ। मैं भी अपनी मुर्गी के पंजे पीले करना चाहता हूं। ठीक है, मैं इसको अपने हाथों से रुखसत करूंगा। ठीक है सर। आगे बेच ना देना इसको। लो जी,
चलो मुबारक हो, फीने मुर्गे के साथ तुम्हारी शादी हो रही है। इसने फीना नहीं होना था, एक दिन छत से सीधा गिरा, चोंच लगी फर्श पे जाके। मन के जहां में धुन है समाई, दिल के सुरों ने लय गुनगुनाई, ख्वाहिशों में आरज़ू में अजब सी एक मस्ती है छाई। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी थीम जंगल बहुत पसंद आ रही होगी। लेकिन अभी तो हमारे आधे दर्जन कॉमेडियंस ने अपनी हंसी के गुल खिलाए हैं और आधे अभी आपको परफॉर्मेंस दिखाने के लिए भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। मैं आपको बताती चलूं कि हमारे 3rd सीज़न का ये फाइनल है और अगले एपिसोड में होगा ग्रैंड फिनाले। और मैं आपको बताऊंगी कि कॉमेडी किंग ज़रा हट के 3rd सीज़न की विनर टीम कौन सी है। चालबाज है, गोलीबाज है या टाई होगा, क्या होगा अगला एपिसोड बहुत क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है। देखते हैं कि अगले एपिसोड में बाजी कौन ले जाता है, कौन किसको मात देता है और कौन हंसी के गुल खिलाकर बन जाता है बेताज बादशाह यानी कॉमेडी का किंग। तब तक देखते रहिए कॉमेडी किंग्स। और अब अपनी होस्ट नताशा अली को इस शो से दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे इसी शो में इसी थीम के साथ विद ग्रैंड फिनाले मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।